बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बात करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, ओडीईज को न्यूमेरिकली सॉल्व करना। व्हाट इज मीन बाय न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम। किसी भी ओडीई को न्यूमेरिकली सॉल्व करने से मुराद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि जो कोई भी एक ओडीई प्रॉब्लम होगा उसकी जनरल जो है वो फॉर्म क्या होगी। फॉर एग्जांपल v प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई फॉर a वेरिंग फ्रॉम फॉर x वेरिंग फ्रॉम a टू b, यानी a से b तक के इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन और x वैल्यू है और y प्राइम इज इक्वल टू दैट वैल्यू है, टुगेदर विद द इनिशियल बेसिकली टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन y a इज इक्वल टू अल्फा। y की वैल्यू पहले पॉइंट पे अल्फा गिवन है हमें, इसे हम नाम देंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। In general, an nth order ODE problem involves a differential equation of the form। वो किस फॉर्म की होगी? y का nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा और जो बाकी होगा इक्वेशन में वो क्या होगा? वो फंक्शन होगा x y y प्राइम y डबल प्राइम से लेकर y के n-1th डेरिवेटिव तक का। इसे हम नाम देते हैं ODE। आसान लफ्जों में ये कि उस इक्वेशन में y का डेरिवेटिव होगा x के लिहाज से, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज होगा x के लिहाज से। वो फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, वो उससे किसी भी ज्यादा ऑर्डर का भी हो सकता है। और ये जो हायर ऑर्डर nth ऑर्डर इक्वेशन होगी, जब इसे प्रॉब्लम की फॉर्म देंगे तो क्या बनेगा? इट विल बी टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन। y की वैल्यू a पॉइंट पे गिवन होगी, उसे अल्फा 1 नाम दे दिया। y प्राइम की वैल्यू a पर गिवन होगी, y डबल प्राइम की वैल्यू a पर गिवन होगी। इस तरह से सबसे आखिरी जो है वो n-1th डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पर लेट सपोज अल्फा n गिवन है। नाउ इट इज ए कंप्लीट प्रॉब्लम, यानी आपकी इक्वेशन टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशंस। यहां भी ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है जबकि ये nth ऑर्डर इक्वेशन है। अच्छा, जब आपने ओडीई वाले कोर्स में या डिफरेंशियल इक्वेशन या किसी भी कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिटिकली सॉल्व किया होगा तो उस वक्त क्या मुराद थी? The analytical or exact solution of an ODE problem is the definition of the function y is equal to yx that satisfied the given ODE। यानी इक्वेशन में तो y का डेरिवेटिव इन्वॉल्व था लेकिन y अननोन था। ओडीई को सॉल्व कर लेने का मतलब ये है कि आप उस y की डेफिनेशन मालूम कर लेते हैं, यानी कोई आपके पास एक्सप्रेशन आता है y इज इक्वल टू वाई एक्स शेप का। द डेफिनेशन y इज इक्वल टू वाई एक्स वंस ऑब्टेन्ड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू yx एट एनी पॉइंट x बिलोंगिंग टू ए बी। जब आपके पास सॉल्यूशन आ गया ओडी का जो कि y की डेफिनेशन की शक्ल में है, जो कि पहले उसमें छुपी हुई थी, अब आपने अपने एक्सप्लोर कर लिए उसे, तो अब आप कोई भी x पुट करें डोमेन का तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज यू हैव द डेफिनेशन ऑफ y इज इक्वल टू वाई एक्स। लेकिन ये तो हो गया एनालिटिकल सॉल्यूशन, लेकिन जब आप बात करेंगे ओडीई के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तो वो क्या होगा? तो ओडीई का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कोई डेफिनेशन नहीं होगी y इज इक्वल टू वाई एक्स शेप की, बल्कि वो क्या होगा? The numerical solution of ODE consists of a set of numbers that are approximations to the function values y xi at some pre-specified discrete values xi belonging to ab। यानी ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ODE के एनालिटिकल सॉल्यूशन से क्या मुराद है और किसी भी ODE के एग्जैक्ट सॉल्यूशन से क्या मुराद, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से क्या मुराद है। एनालिटिकल या एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो ये हो गया कि आपको y इज इक्वल टू वाई एक्स डेफिनेशन मिल गई, और साथ ही ये समझ लें कि डेफिनेशन आ जाने का मतलब क्या है कि आप किसी भी x पर a से लेकर b तक जो डोमेन है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ x वैल्यूज हैं, उनमें से कोई भी आप चूज कर लें, आपको कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन में अब पुट करके मालूम हो सकती है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ये होगा कि फंक्शन की डेफिनेशन तो हमें नहीं मिलेगी, हम एक काम करते हैं कि a से लेकर b तक जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ x वैल्यूज हैं उनमें से हम कुछ स्पेसिफाइड कुछ कुछ फासले पर बिखरी हुई वैल्यूज
आसानी के लिए इक्वी स्पेस्ड वैल्यू समझ लें, यानी पहला पॉइंट रख लें, आखिरी पॉइंट रख लें, दरमियान में 6 7 8 10 पॉइंट्स जितने भी रखने हो, 100 200 आपने हैं, तो वो इनफिनाइट पॉइंट्स ए से लेकर बी तक इंटरवल में कितने पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। लेकिन हम कोई एक्स आईज चूज करते हैं, फर्ज कर ले हम एम नंबर ऑफ पॉइंट्स चूज कर लेते हैं दरमियान में, यानी एक्स नॉट से लेकर एक्स एम फर्ज कर लें, तो टोटल ये एम प्लस 1 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। डिस्क्रीट मतलब क्या है कि पहली वैल्यू एक्स नॉट हो गई, फिर कुछ फासले पे अगली वैल्यू है, फर्ज कर लो उसका नाम एक्स वन है, फिर गैप के बाद एक और वैल्यू है एक्स टू, फिर गैप के बाद एक और वैल्यू एक्स थ्री। इस तरह चलते चलते जो आखिरी एक्स एम आएगा वो आप चले बी के इक्वल फर्ज कर लें, और एक्स नॉट को हमने पहले ए के इक्वल फर्ज कर लिया था। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, हम पहले से तय करेंगे, प्री स्पेसिफाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू उन प्री स्पेसिफाइड एक्स आई वैल्यूज पर, यानी वाई एक्स आईज मालूम करेंगे हम। इसको हम नाम देंगे, ये हमारी ओडीई का न्यूमेरिकल या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, और ये नंबर्स की शक्ल में होगा, ये कोई डेफिनेशन नहीं होगी। दोबारा दोहरा दूं कि किसी भी ओडीई का एग्जैक्ट या एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई एक्स डेफिनेशन है। और इसका मतलब क्या है, अब आपके पास किसी भी x वैल्यू के लिए करॉस्पॉन्डिंग y वैल्यू आ सकती है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में यह होगा कि आपने गिनी चुनी x वैल्यूज लेंगे, उन्हीं पर जो एग्जैक्ट y होना चाहिए था वो तो नहीं मिलेगा, तो उस y की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिल जाएं, उन्हीं को हम नाम देंगे ओडीई की न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का। ये बहुत से स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली बहुत देर बाद जाकर समझ आती है। इवन वो मेथड्स पढ़ चुके होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है कोर्स में, डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड्स पढ़ चुके होते हैं, जो कि एनालिटिकल सॉल्यूशन देते हैं, और उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल के कोर्स में, न्यूमेरिकल मेथड्स के कोर्स में ओडीईज सॉल्व कर चुके होते हैं। लेकिन जो फर्क पूछे उनसे कि भाई फर्क समझा दो कि एक ओडीई है, आपने एक तरफ निकाल लिया उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन और एक तरफ निकाल लिया उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, आपने दो अलग अलग तरह के उस ओडीई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क क्या है कि जो एग्जैक्ट या एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या होगा, वो एक डेफिनेशन होगी y इज इक्वल टू वाई एक्स की फॉर्म में, और खास बात क्या है कि उसमें जो भी एक्स पुट करें करॉस्पॉन्डिंग y समझ ले मिल गया हमें, अब कोई मसला रह नहीं गया पीछे। जबकि और वो जो मिलेगा और वो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास एग्जैक्ट है, तो लिहाजा एक्स पुट करने से इन प्रिंसिपल हमें क्या मिलना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जानी चाहिए। जबकि न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में कुछ नंबर्स मिलेंगे हमें, ओडीई के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में क्या होगा, कुछ नंबर्स मिलेंगे हमें जो कि डोमेन के प्री स्पेसिफाइड डिस्क्रीट पॉइंट्स या नोड्स के ऊपर y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो ये दोनों में फर्क है। Thus, the process of solving an ODE problem involves approximation to the values y is equal to yxi at m plus 1 equispace nodes x0, x1 up to xm in AB, such that x0 को a कह दिया, फिर उसके बाद कुछ फासले पर h फासले पर फर्ज कर लें वो x1 है, x2 है, इस तरह से ऑनवर्ड चलते चलते xm आखिर में जो कि b के इक्वल आ जाएगा। अब h किसके इक्वल आ जाएगा, जब m प्लस 1 पॉइंट्स होंगे तो ये कैसे आ जाएगा, b माइनस ए ओवर m। इंटीरियर पॉइंट्स, इनफैक्ट हमने सॉरी इंटीरियर ना कहें बल्कि जितने सब इंटरवल्स बन जाएंगे दरमियान में, तो वो m सब इंटरवल्स हैं, b a से लेकर b तक, तो फॉर्मूला बन जाएगा b माइनस ए ओवर m इज इक्वल टू h। ये उनका हमें इक्वल स्पेस दे रहा है, यानी x0 में h ऐड किया तो x1 आ गया, x0 में h ऐड किया x2 आ गया, इसमें h ऐड किया x3 आ गया, इस तरह ऐड करते जाएंगे और आखिर में xm आ जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी इन द फर्दर डिस्कशन हम yxi को y ऑफ xi यानी y की वैल्यू किसी भी xi पॉइंट पर उसे हम सिंपली yi कह लेंगे, तो इस तरह से हमें नोटेशन यूज करने में आसानी रहेगी। जिस तरह हम dy बाई dx को आसानी के लिए y प्राइम कह लेते हैं, डी स्केयर y ओवर dx स्केयर को हम आसानी के लिए y डबल प्राइम कह देते हैं। इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि नोटेशन हमारी जरा सिंप्लीफाई हो जाती है और हमें लिखने में और जाहिर करने में उसको मेहनत कम इस्तेमाल होगी और थोड़ा चीज सिंपलर नजर आएगी। फॉर सिंप्लिसिटी yxi कैन बी डिनोटेड बाय yi। List out some well-known methods for solving ODE problems. हाँ जी, there is a fairly wide variety of methods for finding numerical solutions of the ODEs. In textbooks, the numerical methods for finding roots of the equations
आर यूजुअली फाउंड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स। सॉरी, ये ओडीज कहना चाहिए। ओडीज के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं वो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, मेथड्स फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। बेसिकली ओडीईज के जो प्रॉब्लम होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और एक कहलाते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। हमारे इस कोर्स में जो टॉपिक है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है। शायद मैं देखूंगा आगे चल के कि अगर वो हमने डिस्कस करना हुआ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को, तो वो भी हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। आई गेस से थोड़े से मेथड हैं इसमें बाउंड्री मेथड वैल्यू प्रॉब्लम के भी। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो मेथड्स हैं उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक को आप नाम दे दें सिंगल स्टेप मेथड्स का और दूसरे हैं मल्टी स्टेप्स मेथड का। इनमें क्या फर्क है आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, सिंगल स्टेप मेथड्स में आ जाएं। इसमें एक होते हैं एक्सप्लिसिट मेथड्स और एक हैं इम्प्लिसिट मेथड्स। एक्सप्लिसिट में काफी बड़ी वैरायटी है। जो सबसे पहला और बेसिक है वो है आयलर मेथड, जिसको हम टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर 1 भी कह सकते हैं। इन जनरल जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर n है। पिकार्ड्स मेथड है। आर के मेथड्स हैं, आर रंगीकुटा मेथड्स हैं। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2, इसको हम मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 एक और भी है, एक और शक्ल में, उसे हम मॉडिफाइड इंप्रूव्ड आयलर मेथड कह सकते हैं। ये दोनों आर के मेथड हैं ऑर्डर 2 के। आर के मेथड ऑर्डर 3 का भी होता है, उसको आर के थ्री रफली सिंबल दे देते हैं उसको। इसका एक नाम ह्यून्स मेथड भी है टेक्स्ट बुक्स में। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4, ये बहुत फेमस और मोस्ट कॉमन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है। इसको हम नाम देते हैं आर के मेथड, आर के 4 कह लीजिए। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 5 है, आर के 5। इसके बाद एक और मेथड है जो उनसे थोड़ा एडवांस है, उसका नाम क्या है, रंगे कुटा फेलबर्ग मेथड ऑफ ऑर्डर 5। ये भी ऑर्डर 5 का है, इसको हम आर के 4-5 कहते हैं। इसके लिए मैटलैब में बिल्ट इन फंक्शन भी है, उसको ओडी 45 गालबन नाम है उसका। तो 4-5 ये बेसिकली ये वाला मेथड है, रंगे कुटा फेलबर्ग मेथड, काफी फेमस मेथड है ये। इसके बाद एडाप्टिव आर के फेलबर्ग मेथड भी है, 4 वाला भी है, 5 वाला भी है ऑर्डर का। एडाप्टिव रंगे कुटा इंग्लैंड मेथड ऑफ ऑर्डर 5 एंड 6 भी हैं। रंगे कुटा वर्नर मेथड ऑफ ऑर्डर 6, तो ये हमें बुक से मिल जाते हैं। हम ज्यादा जो काम करेंगे वो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 पे और ऑर्डर 4 पे ज्यादा अमूमन जो है वो इस अंडर ग्रेड कोर्स में इन पे ज्यादा बात किया करते हैं। इम्प्लिसिट मेथड्स में बैकवर्ड आयलर मेथड है, इम्प्लिसिट आर के मेथड्स की कैटेगरी है। तो इस तरह से है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में से ये हमने क्या देख लिया, कुछ नाम देख लिए हमने सिंगल स्टेप मेथड के। यानी आगे चल के जब हम मेथड पढ़ रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मेथड किस कैटेगरी में फॉल करता है। इसके बाद है मल्टी स्टेप्स मेथड है, उसमें दो कैटेगरीज बना लें। एक का नाम, एक को आप नाम दे लें एक्सप्लिसिट मेथड्स की कैटेगरी है और दूसरी है इम्प्लिसिट मेथड्स की। आगे चल रहे इससे बात भी करेंगे कि एक्सप्लिसिट में और इम्प्लिसिट में क्या फर्क होता है। उससे पहले बात करेंगे सिंगल स्टेप मेथड में और मल्टी स्टेप मेथड्स में क्या फर्क होता है। एडम बैशफोर्थ 2 स्टेप मेथड है, वो ऑर्डर 2 का है। 3 स्टेप मेथड है, वो ऑर्डर 3 का है। 4 स्टेप मेथड है, ऑर्डर 4 का है। 5 स्टेप मेथड है, ऑर्डर 5 का है। मिलने सिम्पसन मेथड है। जनरल मल्टी स्टेप मेथड्स है, मींस पूरी कैटेगरीज बन जाती हैं ये। इम्प्लिसिट मेथड्स में एडम मोल्टन 2 स्टेप मेथड ऑफ ऑर्डर 3 है। एडम मोल्टन 3 स्टेप मेथड ऑफ ऑर्डर 4 है। एडम्स मोल्टन 4 स्टेप मेथड ऑफ ऑर्डर 5 है। ये इम्प्लिसिट मेथड है। तो ये दो कैटेगरीज हो गई। एक कौन सी है, सिंगल स्टेप मेथड्स की ओडी प्रॉब्लम्स के लिए, इनिशियल वाली प्रॉब्लम्स के लिए, और फिर है मल्टी स्टेप मेथड्स है। और उसके बाद एक और कैटेगरी है, उसका नाम है प्रेडिक्टर कोरेक्टर मेथड्स। ये बेसिकली क्या है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉम्बिनेशन मेथड्स। इसमें ये जो ऊपर ने बात की मल्टी स्टेप की, एक्सप्लिसिट मेथड्स और इम्प्लिसिट, इसमें इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे इनमें से एक उठाएंगे और एक इनमें से उठा लेंगे। एडम बैशफोर्थ मोल्टन मेथड ऑफ ऑर्डर 3, इसमें 3 स्टेप वाला बैशफोर्थ यानी ये सेकंड वाला, और इसमें 2 स्टेप वाला ये एडम मोल्टन इन्वॉल्व है, यानी मिक्स कर लिया है इसमें। कैसे मिक्सिंग की है आगे चल के बात करेंगे। इसमें जो एक्सप्लिसिट मेथड है उसका रोल प्रेडिक्टर का है और इम्प्लिसिट मेथड का रोल क्या है, करेक्टर का है। यानी हम एक ही जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दोनों मेथड इन्वॉल्व करेंगे।
एक के जरिए से रफ गैस लगाएंगे, उसको हम कह लेंगे सोल्यूशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और एक से हम करेक्टर यानी उसको फिर हम करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये हम ऑब्वियसली टॉपिक के मौके पे जाके बात करेंगे। प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड्स, तो इसमें देखिए एडम बैशफोर्ड 3 स्टेप वाला आ गया और एडम मोल्टन 2 स्टेप वाला आ गया, दोनों का ऑर्डर 3 है। एडम बैशफोर्ड 3 स्टेप मेथड ऑफ ऑर्डर 3 है, एडम मोल्टन 2 स्टेप मेथड ऑफ ऑर्डर 3 है। तो ये क्या बन जाएगा, एडम्स बैशफोर्ड मोल्टन मेथड ऑफ ऑर्डर 3। इसमें 3 स्टेप बैशफोर्ड और 2 स्टेप मोल्टन मेथड इन्वॉल्व है, ये वाला एज ए प्रिडिक्टर और ये वाला एज ए करेक्टर इन्वॉल्व है। इसमें हम एक्यूरेसी इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी कैसे, एडम्स बैशफोर्ड मोल्टन मेथड ऑफ ऑर्डर 4, इसमें 4 स्टेप वाला एडम बैशफोर्ड इन्वॉल्व कर लें और 3 स्टेप वाला एडम मोल्टन इन्वॉल्व कर लें, तो दोनों का ऑर्डर 4 है। इसके बाद एडम बैशफोर्ड मोल्टन मेथड ऑफ ऑर्डर 5, उसमें क्या होगा, एडम बैशफोर्ड 5 स्टेप मेथड इन्वॉल्व कर लें एज ए प्रेडिक्टर, और करेक्टर के लिए 4 स्टेप एडम मोल्टन मेथड इन्वॉल्व कर लें, तो ओवरऑल इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 5 बनेगा। एडम्स वेरिएबल स्टेप साइज प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड्स, इससे मजीद एडवांस मेथड्स पे भी हम जा सकते हैं, और वो क्या है कि उसमें वेरिएबल स्टेप साइज प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड्स ऑब्वियसली हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक कैटेगरी का इशारा किया जा रहा है। तो नोट करें क्या कुछ आ चुका है। इनिशियल वाले प्रॉब्लम्स के लिए सिंगल स्टेप मेथड्स, मल्टी स्टेप मेथड्स, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड्स, और इसके बाद ये भी हो सकता है कि जो ओडीई प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें एक इक्वेशन ना हो बल्कि सिस्टम ऑफ ओडीईज हो, तो उस केस में क्या होगा, टेलर सीरीज मेथड्स ऑफ ऑर्डर n फॉर ए सिस्टम ऑफ ओडीईज, आरके मेथड्स ऑफ ऑर्डर 4 फॉर ए सिस्टम ऑफ ओडीईज, यानी उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं एक खास तरीके से। तो हम इसमें अपने कोर्स में देखेंगे एक टॉपिक में कैसे हमने सिस्टम ऑफ ओडीईज सॉल्व करना है इन्हीं मेथड जरिए से। इनफैक्ट ये ऊपर जो मेथड्स हैं वही एक खास ट्रिक के तौर पे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद ये मेथड्स फॉर बाउंड्री वाली प्रॉब्लम्स की बारी आ जाएगी, यानी ओडी प्रॉब्लम तो है लेकिन वो इनिशियल वैल्यू आईवीपी नहीं है बल्कि बीवीपी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। उसके लिए एक शूटिंग मेथड है अगर प्रॉब्लम लीनियर है, शूटिंग मेथड फॉर नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर लीनियर प्रॉब्लम है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर नॉन लीनियर प्रॉब्लम है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड है, उसमें काफी सारी अप्रोचेज हैं। एक कहलाती है द डायरेक्ट अप्रोच, एक कहलाती है द वेरिएशनल अप्रोच, और उसमें रेले रिड्स नाम का जो मेथड है या उसी कैटेगरी है वो फेमस है। इसके अलावा एक अप्रोच है उसे हम कहते हैं वेटेड रेजिडुअल अप्रोच। इसमें फर्दर काफी जो है वो मेथड्स आ जाएंगे, कोलोकेशन मेथड है, सब डोमेन मेथड है, लीस्ट स्क्वायर अप्रोच है, गलरकन अप्रोच है। तो इसमें खास जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड से एसोसिएट की जाती है वो ये गलरकन अप्रोच है। तो ये कुछ कैटेगरीज होंगी मेथड्स की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए। इफ अ न्यूमेरिकल मेथड हियर is mentioned as of order n, then this means that error precisely यानी कि local truncation error associated with the method is of big O notation hn, OHN भी आप सिंपली कह लें, where h denotes the step size। यानी जब हम सारे डिस्कशन में जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, इस ऑर्डर से मुराद क्या है, तो वो बताया गया है कि इन जनरल अगर किसी मेथड का ऑर्डर n है तो इससे मुराद क्या है कि जो उसकी एरर होगी, या यूं कह लें कि मोर प्रिसाइजली कह लें जो उसकी लोकल ट्रंकेशन एरर होगी मेथड की, वो क्या होगी, इज ऑफ OHN, यानी उसकी जो बिग ओ नोटेशन है जो उसकी अपर बाउंड है एरर की वो HN तक रहेगी, वेयर H डिनोट्स द स्टेप साइज। चलें जी, ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।